हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिनटेक इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड या बैंक। यदि आप पैसों को सेव करने के लिए अपना पैसा बैंक में डालते हैं तो बैंक में हमें क्या बेनिफिट मिलता है और क्या नुकसान होता है। यदि हम सेविंग के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वहां पर हमें क्या बेनिफिट होता है और हमारे क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग की। दोस्तों, आज के टाइम पर सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है। पूरे महीने काम करने के बाद में महीने के लास्ट में हमारी सैलरी आती है और वह सैलरी हमारी सारी खर्च हो जाती है, या हमारे पूरे महीने की जो भी इनकम होती है वह इनकम हमारे महीने के लास्ट तक खत्म हो जाती है। सेविंग करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमारे बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे ईएमआई होती है या लोगों का उधार होता है। लोग सोचते हैं जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं सेविंग करूंगा, या मेरे महीने की इनकम बढ़ेगी तो मैं सेविंग करूंगा, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आता है। हमारी सैलरी बढ़ जाती है या महीने की इनकम भी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे खर्चे भी साथ साथ बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमारी सेविंग नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी यदि आप कुछ पैसों की सेविंग कर लेते हैं तो लोग उस पैसों को बैंक में डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बैंक में पैसा डालना बिल्कुल गलत है। बैंक में पैसा डालने से हमारे पैसों की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि हमारा पैसा और कम हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि बैंक में पैसा डालने से हमारा पैसा कम कहाँ होता है। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। बैंक में पैसा डालने से आपका पैसा कम नहीं होता, बल्कि आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिस प्रकार लकड़ी को दीमक खा जाता है, वह लकड़ी तो होती है लेकिन वह लकड़ी किसी काम की नहीं होती। उस लकड़ी को हम किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने पैसों को बैंक में रखते हैं तो एक इन्फ्लेशन नाम का कीड़ा आपके पैसों को लगातार खा रहा है। तो चलिए आप समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन कुछ नहीं होता। टाइम के साथ साथ में जो महंगाई बढ़ती है उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। यदि कोई चीज आज हमें 100 रुपए में मिलती है तो अगले साल वह चीज हमें 100 रुपए में नहीं मिलेगी। यही होता है इन्फ्लेशन। यदि आप आज अपने बैंक में 1 लाख रुपए डालते हैं तो अगले साल आपके बैंक में 1 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। उसकी वैल्यू 95,000 के इक्वल हो चुकी होगी। दोस्तों, इंडिया में हर साल इन्फ्लेशन 5 से 6% की दर से बढ़ता है, लेकिन बैंक में हमारा पैसा 3 से 4% की दर से बढ़ता है। बैंक में पैसा डालने से हमारा लगभग 1-2% का लॉस ही होता है। चलिए एक कैलकुलेशन से समझते हैं। यदि आज आप अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो ठीक 1 साल बाद यदि बैंक हमें 3 से 4% का रिटर्न देता है, मान लीजिए बैंक हमें 4% का रिटर्न देता है, तो हमारे पैसों की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,04,000। तो 1 साल में आपको बैंक ने 4,000 रुपए दिया। मान लीजिए 5% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ा तो 1 साल में 5,000 रुपए इन्फ्लेशन का हुआ, तो यहाँ पर आपको 1,000 का लॉस ही हो जाता है। यदि आप इस इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। यहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। म्यूचुअल फंड में हमें 10 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में हमें एक एसआईपी का ऑप्शन भी मिलता है। यदि हम म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा नहीं डाल सकते तो आप वहां पर थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने डाल सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी ईएमआई भरते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान होता है। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 1,000, 2,000 या 5,000 भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक और एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है। यदि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में ही डालें। जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था बैंक में 1 लाख रुपए डालने का। यदि हम बैंक में 1 लाख रुपए डालते हैं तो 1 साल बाद हमारा पैसा 1,04,000 हो जाता है। यदि हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं तो 1 साल बाद हमारे पैसे की वैल्यू हो जाएगी 1,12,000। यदि हमें म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर हमें बैंक से अधिक लगभग 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यदि हम इसमें से इन्फ्लेशन को भी निकाल देते हैं तो हमें 12,000 में से 5,000 को भी निकाल देते हैं तो फिर भी हमें 7,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो जाता है।